As far as we have discussed, we have completed part 1 of Unit 5, Earth Moving Equipments. Now, today, we will continue our discussion. In this section, we call it part 2. So, in this section, we are going to discuss what are the different equipments, other equipments which play a very predominant role as earth moving equipments. तो जो हमने पढ़ लिया है बुलडोजर, ग्रेडर, स्क्रैपर्स, एज पर आर सिलेबस हमारे 3 और इक्विपमेंट्स हमें पढ़ने थे, पावर शॉवेल्स, ड्रैग लाइन एंड जेसीबी. सो इस सेक्शन में हम ये तीनों इक्विपमेंट्स जो हैं वी विल स्टडी देम. नाउ यू सी द फर्स्ट इज पावर शॉवेल. ओके, पावर शॉवेल is coming from the two words. First is power and the another is shovel. Power is something which gives you energy and shovel, you know, आप जो फावड़ा कुदाल जो आप यूज करते हैं उसी को इंग्लिश में शॉवेल कहते हैं. तो इट्स नथिंग न्यू, बट वो जो फावड़ा है नाउ इट इज हाइड्रोलिकली एंड विद द हेल्प ऑफ करंट इट इज कंट्रोल्ड, which is giving it more power, जो उसको बहुत ज़्यादा पावर देता है. Basically, this equipment is used to excavate the earth and load the truck. मतलब इस equipment का बेसिक यूज है अर्थ को एक्सकवेट करना, वहां से मिट्टी निकालना और उसको किसी हॉलिंग इक्विपमेंट जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, डंपर उस पर लोड करा देना. ठीक है, ये बेसिकली इस पावर शॉवेल का हर एक रेंज का मिट्टी काट सकता है. एक्सेप्शन है हार्ड रॉक, जो बहुत कड़ा पत्थर है, रॉक है, उस केस में पावर शॉवेल जो है काम नहीं करता. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. बट मीडियम से लेके सॉफ्ट से लेके मीडियम तक, मतलब हार्ड तक, थोड़ा हार्ड से थोड़ा कम जो है वहां तक के सारे रेंज ऑफ रॉक्स को ये तोड़ सकता है, एक्सकवेट कर सकता है. तो एक इक्विपमेंट जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हमें पढ़ाई करना था, मतलब जिसको हमें जानना था कि वह कौन सा इक्विपमेंट है जो कि टफेस्ट मटेरियल को भी तोड़ सकता है, तो यू ऑलवेज रिमेंबर हो, HOE, हो. दैट इज इक्विपमेंट हैज वेरी ग्रेट टूथ पावर. उसकी जो टूथ होती है, जो बकेट होती है, उसकी पावर बहुत होती है. तो वो इनफैक्ट हार्डेस्ट रॉक को भी तोड़ देता है, एक्सकवेट कर देता है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पावर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टूथ पावर जो होता है वो HOE, हो का होता है, नॉट द पावर शॉवेल. हो के बाद ही आता है पावर शॉवेल. अब इस पावर शॉवेल की जो साइज है इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी और वॉल्यूम की, एक समय में इसका बकेट कितना अर्थ मटेरियल उठा सकता है, वो वैरी करेगा. छोटे बकेट का कम होगा, बड़े बकेट का ज़्यादा होगा. तो 0.375 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब ये रेंज है. कोई भी इसके बीच में, मतलब छोटे से लेके बहुत हैवी बकेट रहता है जिसमें ये अर्थ की वॉल्यूम को उठा सकता है. तो बेसिकली जो इसके सारे पार्ट्स हैं जो पावर शॉवेल के, जैसे कैबिन है, केबल है, रैक है, स्टिक है, बूम फुट पिन है, सैडल ब्लॉक है, बूम पॉइंट है, और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बकेट है, वो इसके सब जो बेसिक पार्ट्स हैं वो वी विल सी इन इट्स लाइन डायग्राम, इट्स डायग्राम. देन वी विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन से क्या क्या पार्ट थे और कैसे ये ऑपरेट होता है. यू सी दिस इज द टिपिकल लाइन डायग्राम ऑफ पावर शॉवेल. ये पावर शॉवेल का टिपिकल लाइन डायग्राम है. इसमें ये क्राउलर माउंटेड है, ये क्राउलर ये हो सकता है व्हील माउंटेड भी हो. ये जो है अभी जो हम एग्जांपल देख रहे हैं ये क्राउलर माउंटेड पावर शॉवेल है. इसके ऊपर एक जो मेन एक्चुअली इसको कहते हैं हाउसिंग, जिसके अंदर में सारा
जो एनर्जी जो भी जनरेशन करना है, जो एनर्जी जनरेट करना है, जो पावर जनरेट करना है, जो इंजन है, कंबशन है, वो सारे इसी के अंदर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दिस पोर्शन इज हाउसिंग, HOUSING, यू कैन सी। और ये जो फ्रेम लगा हो रहता है, ये फ्रेम आप देख सकते हैं अलग अलग, ये ट्रस मेंबर की तरह फ्रेम होता है। इस हाउसिंग के जस्ट आगे में एक कैबिन में रहता है जिसमें ऑपरेटर आपके बैठते हैं और वो ऑपरेट करते हैं मैनुअली, क्योंकि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये खुद से चलने वाला है और इसको मैनुअल प्रोपल्सन की ज़रूरत होती है। आपको यहाँ पे जो है ऑर्डर्स कमांड देने होते हैं, अंदर में सारे कैसे उठाना है, नीचे करना है, उसको एक्सकवेट करना है, मूव करना है, तो ऑल मैनुअल कमांड्स आर देयर। सारे कमांड्स यहाँ पे ऑपरेटर का की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बाद दे ऑपरेट वेरी इफिशिएंटली। नाउ यू सी यहाँ पे केबल दो तरफ से लगा रहता है, एक ऊपर से केबल लगा रहता है, देखिए ये सपोर्ट केबल रहता है ऊपर से लगा हुआ। यहाँ पे एक पुली टाइप का अरेंजमेंट होता है, रिंग टाइप का अरेंजमेंट होता है, और जस्ट एक नीचे से उसके बेस से एक केबल आता है। आपने देखा हो, ये केबल नहीं, एक्चुअली ये बूम है, देख रहे हैं आप, ये बूम मतलब जो प्रिंसिपल कंप्रेसिव मेंबर, मतलब ये इसमें कंप्रेशन होता है, इसका टेंडेंसी रहता है कि ये बकल कर जाए अंडर कंप्रेशन, तो इसको कहते हैं ये बूम। और एक केबल यहाँ से लगा रहता है, पुली के ऊपर जाता है। अब देखिए जो सॉवेल है, सॉवेल क्या है, फावड़ा है, ठीक है, कुदाल है, कुदाल इस तरह करेगा, कुदाल में एक स्टिक लगा हुआ रहता है, देखिए ये स्टिक, ये जो स्टिक है, ये स्टिक लगा रहता है, यही कुदाल उसको शक्ति देता है काटने का। और अब बताइए कि अगर दूसरा पार्ट को अगर हम जोड़ के नहीं रखें कहीं से, तो हो सकता है कि उससे मटेरियल कहीं आपने उठा तो लिया बट वो गिर जाएगा। तो आप देखिए इसको होइस्ट केबल के थ्रू इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि जो मटेरियल उठाए वो इम्बैलेंस ना हो, उठा के रहे उस बकेट में, उसको बोलते हैं होइस्ट केबल यहाँ से। तो ये बेसिकली ये इनके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो मूव करता है, ये ऑपरेट कमांड करता है, ये नीचे जाता है, काटता है, मिट्टी को उठाता है, और फिर ये होइस्ट केबल की तरफ से स्टिक और होइस्ट केबल की कंबाइन इफेक्ट से ये उठ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द पावर सोवेल। मतलब ये एक सोवेल है जो पावर कंट्रोल्ड है, ये स्टिक कंट्रोल है, इसको ये मशीन की जो एनर्जी है वो उसको पावर देती है, और ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल को काट सकता है। हार्डेस्ट को नहीं काटेगा, जो टफेस्ट रॉक्स है उसमें ये जो है इफिशिएंट नहीं होता, उस केस में वी यूज हो, HOE हो। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट बिफोर। नाउ this is a typical example. It was earlier it was line diagram, now it is a typical example of a power shovel working at a site. आप देख सकते हैं ये इसका एक्चुअली बकेट है, ये सारा इसका मेन फ्रेम है, ये क्रॉलर है। तो इस तरह से यू कैन सी दिस इज द स्टिक। तो दिस इज हाउ पावर shovel works. Now what is the application? तो एक्चुअली थोड़ी सी लिमिटेशन है इसकी। ये पावरफुल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह के पहले से ध्यान रखें कि ये बहुत हार्ड मटेरियल से लेके बहुत सॉफ्ट मटेरियल तक को एक्सकवेट कर सकता है। प्लस ये बाउल्डर जो है, बड़े बड़े थोड़े जो रॉक्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह हटा के रिमूव कर सकता है। ये बहुत तरह और भी काम कर सकता है, जैसे कि ग्रेवल का कोई बैंक है, उसको डिग करना है, उसको खोदना है, क्ले का पिट है, रोड के लिए गड्ढा ये क्लियर करना है, कट्स करना है, और रोड के साइड में जो बर्म रहता है, जो आपका बर्म रहता है ट्रेपीजॉइडल शेप का, उसको बनाना है, तो उसमें ये पावर shovel आपका काम करता है। इसकी लिमिटेशन है कि सूटेबल फ्लोज क्लोज रेंज, बहुत बड़ा रेंज में, ऐसा नहीं कि इसको बहुत बड़ा फील्ड दे दिए वहाँ पे उसको काम करने के लिए दे दिए तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका जो रेंज है वो बहुत क्लोज रेंज है, मतलब अगल बगल में ही ये सारा काम कर पाएगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ से बैठ के 10 मीटर आगे में वो खोद एक्सकवेट कर पाएगा, ज़मीन खोद के प्लेन कर पाएगा या डंपर में डाल पाएगा। तो चूँकि इसका रेंज फिक्स है तो यू हैव टू कीप इन माइंड। और सबसे और दूसरी बात कि हार्डेस्ट मटेरियल अगर होगा, रॉक्स होगा, तो उसको ये नहीं काट पाता है। तो वी हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन आवर माइंड। नाउ यू सी द अनदर वन इज ड्रैग लाइन। दूसरा जो था, हमने एप्लीकेशन देख लिया पावर shovel का, ये दूसरा जो है इसको कहते हैं हम लोग ड्रैग लाइन। ये दो शब्दों से बना है, पहला है ड्रैग, दूसरा है लाइन। तो ड्रैग मतलब होता है खींचना। तो किसी चीज़ को आप खींचते हैं तो ऐसे करके ऐसे अपनी तरफ लाते हैं,
ठीक है, ऐसे करके ऐसे अपने तरफ लाते हैं। तो ये जो एक्शन है इस तरह से अपने तरफ लाने का, सेम एक्शन ड्रैग लाइन में है। ठीक है, तो आप यू विल सी कि एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, वी विल सी इन द डायग्राम ऑल्सो। आप देख पाएंगे ड्रैग लाइन इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंट ऑपरेशन ऑफ ड्रैगिंग द बकेट अगेंस्ट द मटेरियल टू बी डग। मतलब जिस मटेरियल को हटाना है, निकालना है, उसी के अगेंस्ट वो बकेट ड्रैग करता है, इसीलिए इसका नाम बोलते हैं ड्रैग लाइन। Unlike the shovel, it has long, light crane boom and its bucket is loosely attached to the boom through cables. Unlike मतलब शॉवेल की तरह उसका बूम छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा बूम होता है। और बकेट शॉवेल में बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, मतलब टाइटली कंट्रोल था, ये उतना टाइटली कंट्रोल नहीं होता, ये थोड़ा लूज कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बूम लेंथ जो होता है वो बहुत लंबा होता है। ये 15 मीटर से लेके 70 मीटर तक का बूम लेंथ जा सकता है। इसकी वजह से क्या एडवांटेज मिलेगा ड्रैग लाइन को, वी विल अंडरस्टैंड दिस। बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन अ ड्रैग लाइन कैन डिग एंड डंप ओवर लार्ज एरिया देन द शॉवेल। अब चूंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत दूर दूर से एक यहाँ पे खड़े होके 15-15 मीटर, 20-20 मीटर, 30-30 मीटर दूर के जगह को भी ये आराम से ड्रैग मतलब एक्सकवेट कर पाएगा। तो इसकी बढ़ गई इसकी एरिया ऑफ ऑपरेशन। दूसरा खासियत ये है कि ड्रैग लाइन्स आर यूजफुल फॉर डिगिंग बिलो इट्स ट्रैक लेवल एंड हैंडलिंग सॉफ्टवेयर मटेरियल। मतलब जहाँ पे वो बैठता है, मतलब जहाँ पे वो रेस्ट करता है, उस लेवल को बोलते हैं ट्रैक लेवल। तो उसका ये भी खासियत है कि इस लेवल से नीचे में भी वो क्या कर सकता है, एक्सकवेट कर सकता है, जो कि इसको बहुत एडवांटेज है ड्रैग लाइन का। इसका यूज हम करते हैं कि जैसे हमें कनाल का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल से नीचे एक्सकवेट करना पड़ता है। तो बैंक के एक साइड में खड़े होकर हम एक्सकवेट अगर कर सकते हैं तो ड्रैग लाइन ही कर सकता है, क्योंकि वो उस लेवल से नीचे में भी एक्सकवेट कर सकता है। तो इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज, वन ऑफ द प्रोमिनेंट एडवांटेज ऑफ ए ड्रैग लाइन। बेसिकली जो ड्रैग लाइन के कंपोनेंट हैं वो है बूम, hoist cable, drag cable, hoist chain, drag chain and bucket. We will see in the line diagram. We will understand कि कौन कौन से क्या क्या components हैं जो कि important है। See, this is the typical line diagram of this is the typical line diagram of drag line. You see, मान लीजिए कि ये क्राउलर माउंटेड था, इसके ऊपर पे ये उनका उसका हाउसिंग था नॉर्मल, आपको पता है। इसी के यहीं पे जो है हाउसिंग में सारा मैं उस जो इंजन है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कंबस्टर है, जो भी है, प्लस इसी में एक कैबिन रहता है जहाँ पे ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, ये बैठा हुआ, उसके ऊपर ये फ्रेम लगा रहा था, ये फ्रेम आपको दिख रहा है, ये जो फ्रेम है अलग अलग तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए इसकी बूम, देखिए जो ट्रस्ट मेंबर है, जो प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर है, ये देखिए कितनी लंबी है। ये ट्रस्ट कंप्रेशन मेंबर जो बूम है, ये दो तरह से देखिए इसको सपोर्ट कर रहा है अलग से ऊपर से। देखिए ये सपोर्ट स्ट्रैंड, ताकि ये गिर ना जाए, ये स्ट्रैंड ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सपोर्ट स्ट्रैंड। ठीक है, ये सारे ट्रस्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं। अब देखिए ये जो आपका बूम था, उससे एक होइस्ट रोप आया है, मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ रोप आया है बकेट को लॉक करने के लिए ऊपर से, उसको बोलते हैं होइस्ट रोप। और देखिए ये जो बकेट है ये भी बंधा है यहाँ से, इसको ड्रैग जो करता है, तो ड्रैग के लिए कोई रोप तो चाहिए, किसको पकड़ के ड्रैग करेगा, हवा में तो ड्रैग होगा नहीं। तो उसके लिए जो एक रोप है उसको कहते हैं हम लोग ड्रैग रोप। तो इसी तरह से ये काम करता है, मतलब एक जगह पे स्टैंड पे खड़ा हो गया, कमांड दिया, बूम ऊपर नीचे होगा, उससे उसका क्या ऑपरेशंस का लेंथ बढ़ेगा। कमांड दिया, वहां से गया, अब मिट्टी निकालना है, उसके बाद उसको ड्रैग करेगा, और ड्रैग करके अपने पास लाएगा, या उसको जहाँ पे मूव करना है, ये रोटेट होता है, या मूव करना, मूव होके जहाँ पे उसको डंप करना होता है वो डंप कर देता है। दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ड्रैग लाइन। आई होप आपने इसके सारे बेसिक पॉइंट को समझ लिया। और ये ड्रैग लाइन का यू कैन सी द इट्स द रियल फोटोग्राफ एट द साइट, किसी साइट पे ये लिया गया फोटोग्राफ है। ये देखिए ये सेम ये बूम था, ये बकेट था, ये एक केबल लगा हुआ है नीचे से इसके तरफ,
यहाँ पे ऑपरेटर है, इन सभी इंजन मशीन सभी ये फ्रेम है, और इसको बूम को देखिए ऊपर से ये सपोर्ट कर रहा है, ये जो रोप आप यू कैन सी। तो दिस इज द टिपिकल केस ऑफ द ट्रैक लाइन। नाउ एप्लीकेशन। तो बेसिकली आपको इसके दो एडवांटेज हमने आपको बताए थे, वो इसके एप्लीकेशन में भी आ जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ मोस्ट सुटेबल मशीन फॉर ड्रैगिंग सॉफ्टर मटेरियल बिलो इट्स ट्रैक लेवल। अगर सॉफ्ट मटेरियल है, मिट्टी को हटाना है, कनाल में काम करना है या रिवर बैंक में काम करना है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सुटेबल हो जाता है। दूसरा, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्सकेवेटिंग ट्रेंचेस व्हेन द साइड्स आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश देयर एंगल ऑफ रिपोज विदाउट सोरिंग। मतलब ये गड्ढा खोदने, ट्रेंच आपको खोदना है, तो ये बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि जब ये खोदेगा तो उस समय एक्सकवेशन के दौरान उसका साइड कॉलैप्स ना कर जाए। अगर साइड कॉलैप्स कर गया तो फिर दिक्कत हो जाता है। अगर मतलब कि अगर वो अपना उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इक्विपमेंट हो जाता है उस दौरान में। उसके बाद हमने ये देख लिया कि बहुत लॉन्ग रिच, यहाँ से खड़े होकर बहुत लंबा लंबा दूरी तक ये इसकी, चूंकि इसकी बूम लेंथ बहुत लंबी होती है, तो ये बहुत इसकी एरिया ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी ध्यान दे लिया था, वही भी इसकी एप्लीकेशन है कि इट इज़ मोस्टली यूज इन द एक्सकवेशन ऑफ कनाल्स। जो आपकी नहर की खुदाई होती है उसके एक्सकवेशन में ये बहुत यूज़फुल होता है। एंड डिपोजिटिंग ऑन एम्बैंकमेंट विदाउट हॉलिंग यूनिट्स, मतलब आपको खुदाई करके जो कनाल होता है, आपने देखा होगा इस तरह ट्रेपेजॉइड का होता है, ऊपर बर्म, हायर बर्म रहता है। तो यहाँ से खुदाई करके सीधे आप जो है उसके बर्म पे, मतलब उसके साइड पे आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको हॉलिंग यूनिट्स, मतलब कोई अलग से इक्विपमेंट, कोई और गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे डंपर्स ट्रैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो इतना बड़ा बूम है कि जहाँ चाहे आप उसको निकाल के एक्सकेवेट करके डंप भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द basic of a drag line. Now at the last we will study the JCB. What is JCB? Actually JCB से हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको लगता है कि जो JCB जो इक्विपमेंट है उसका नाम JCB है, बट वो ऐसा है नहीं। JCB स्टैंड फॉर जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड। ये एक फर्म है, एक कंपनी है, एक आदमी के नाम पे एक्चुअली उस फर्म है, उसी के नाम पे एक्चुअली ये फेमस हो गया है। तो वी जनरली कंफ्यूज आवर सेल्फ कि JCB इज एन इक्विपमेंट। इट्स नॉट एन इक्विपमेंट। ये जो JCB कंपनी है, रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स, ये ब्रिटिश कंपनी है, रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें ये इसका एक एक्सकवेटर, ये एक्चुअली एक एक्सकवेटर है। मेनली क्या है, JCB एक एक्सकवेटर है, और चूंकि इसकी वर्सेटिलिटी इतनी है, एक समय पे इतना जगह यूज हो सकता है। मतलब कि आपके कंस्ट्रक्शन साइट में आपको है ना मिट्टी निकालना है कहीं से, या प्लेन करना है, या आपको झाड़ी क्लियर करना है, ठीक है, या तो आपको ना हॉलिंग, मतलब स्मॉल डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन साइट में एक जगह से दूसरी जगह कुछ बहुत हैवी इक्विपमेंट्स को है, थोड़े इक्विपमेंट्स को कुछ मटेरियल्स को, बिल्डिंग मटेरियल्स को हॉल करना है, तो ये बहुत अच्छा हॉलिंग इक्विपमेंट भी यूज हो जाता है। ये आपको साइट क्लियरेंस में भी यूज हो जाता है। आपको ये एज ए स्क्रैपर भी यूज हो जाता है, मतलब काट के, मिट्टी काट के सीधा कर देगा, प्लेन कर देगा। स्क्रैपर और ग्रेडर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो और आपको कहीं मंजिल सामान लोड करना है, तो अगर थोड़ा हाइट तक है तो ये अब उसका लोडर जो होता है, आगे माउथ पे लोडर लगा हुआ रहता है, और बैक में जो होता है एक होल लगा हुआ रहता है, तो ये लोड भी कर सकता है थोड़ा ऊपर तक। तो इसका बहुत इतनी वर्सेटैलिटी है, इसीलिए इसको बहुत हम लोग पॉपुलर हो जाता है हमारे, खासकर हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन। तो वही मैंने आपके स्लाइड्स में भी लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल इक्विपमेंट यूज इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड। इट इज़ बेसिकली एक्सकवेटर रेंजिंग फ्रॉम मीडियम टू लार्ज। अब इसके कैपेसिटी पे ये मीडियम रेंज का होगा या लार्ज रेंज का होगा, वो वैरी करता है। इट इज़ अ मल्टीपर्पज एक्सकवेटर बेस्ड ऑन डीजल पावर यूनिट। एक एक्चुअली ये व्हीकल है, व्हीकल के नीचे, व्हीकल के ऊपर पे कुछ पार्ट्स लगे रहते हैं, जिसके कारण उनकी एप्लीकेशन अलग अलग जगह में होती है। जैसे कि जो आगे में होता है वो लोडिंग सॉवल लगा रहता है, और जो पीछे होता है वो बकेट रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हर जगह हम लोग
बहुत जगह इसको यूज़ कर, मैंने बोला कि ये आपके हॉलिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये डंपर की तरह भी यूज़ हो सकता है, ये आपके ग्रेडर की तरह, स्क्रॉपर की तरह भी यूज़ हो जाएगा, ये लोडर की तरह भी यूज़ हो सकता है। तो इसका इतना इसका फ़ायदा है कि आपको बोलते हैं इट्स अ वर्सटाइल, ये वर्सटाइल है। ओके, which because it can be used everywhere. Now at the last we will see the diagram, the basic symmetric diagram of this. Now you see this is your JCB, simple JCB which is wheel mounted, not crawler mounted, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, मैन्यूवरेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी होती है, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत चला जाता है। तो ये व्हील रहेगा, तो अगर क्राउलर है तो रहेगा तो फिर उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। आप देखिए ये जो मेन कैबिन है, यहाँ पे ऑपरेटर बैठते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे उसकी सीट मूव करने के लिए होती है। जब मैं बताता हूँ आगे में क्या होता है, जो फ्रंट में होता है फ्रेम लगा रहता है, वहाँ पे लोडर लगा रहता है, इस जगह आप देख रहे हैं ये लोडर सामान, और पीछे में भी एक फ्रेम लगा रहता है, उस फ्रेम में बकेट लगा रहता है, वो एक्सकवेट करने के लिए, इसको बोलते हैं बकेट। ये स्टिक कंट्रोलर था, ये देख रहे हैं आप स्टिक, ये हाइड्रोलिकली कंट्रोल्ड है, जो जैसे ही आप वो केबल से जैसे ही ऑपरेट करता है आपका ऑपरेटर, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो जब आपके ऑपरेटर को आगे लोडर की ज़रूरत हो, तो उठाने का किसी सामान का ज़रूरत होती है, या मिट्टी को हटा के साइड करने का ज़रूरत होती है, झाड़ी का हटा के साइड करने की ज़रूरत होती है, तो वो फ्रंट पे काम करता है। कहीं पे मान लीजिए उसको एक्सकवेट करने की ज़रूरत है, कोई खोदना है, तो फिर वो क्या होता है, अपना सीट को रिवॉल्व कर देता है, पीछे वाले में आ जाता है, आगे इधर इधर से चलने लगता है, मतलब दोनों तरफ से वो आगे फ्रंट भी मूव कर सकता है और बैक भी, और फिर वो एक्सकवेशन वाला काम अगर करना होता है तो वो पीछे से करता है, क्योंकि ये पीछे हो है और ये बकेट है। So this is all about the basic concept of JCB. I have explained all the earth moving equipments in two parts. I hope आपको समझ में आएगा, and कोशिश करेंगे कि आई इम्प्रूव माई लेक्चर टेक्निक। तब तक आप इसको पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रखिए इसको। वेरी सून आई विल give you a new lecture on the rest topic. तब तक आराम से रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, डोंट मूव एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच।